नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का लिहाज किए बिना क्या होते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। क्या होता है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं और बिना किसी भेदभाव के क्या होते हैं, लागू किए जाते हैं। और ये क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से कहाँ दिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में वर्णित किया गया है। कहाँ? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है और इसके साथ भारतीय नागरिकों की अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का भी क्या करता है, यह निर्माण करता है। और अगर हम बात करते हैं, ये अधिकार बड़े ही क्या है, न्याय संगत हैं। और पहले क्या थे, ये मुख्यतः 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो सन 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब वर्तमान समय में इसकी कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में इसकी कुल संख्या है आपकी 6, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं समानता के अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार क्या है? समानता के अधिकार को कई भागों में बांटा गया है। जैसे अनुच्छेद 14 में आपको बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब हर एक व्यक्ति क्या है, कानून की दृष्टि में एक समान है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड क्या होगा, एक समान दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, नस्ल का क्यों ना हो। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये इसने क्या किया, इस राज्य में धर्म जन्म लिया, इसका धर्म ये है, लिंग इसका ये है, पुरुष है, स्त्री है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 की चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि सभी जो सार्वजनिक नियुक्तियां होती हैं उनमें क्या होगा, सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का क्या किया है, उन्मूलन किया गया है। आपको पता होगा पहले जो क्या होते थे, बहुत सी कास्टें होती थी, उसमें छुआछूत मानी जाती थी। पहले हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सभी में बटा हुआ था। तो बहुत ही क्या थी, छुआछूत मानी जाती थी। जो क्या होते थे, अदर कास्ट के लोग होते थे, कुछ कास्ट के लोगों को मंदिरों में जाने से मना किया जाता था, उनको छुआ नहीं जाता था। तो ये सारी चीज़ों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अगर ऐसा कोई मानता है तो वो क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, अनुच्छेद 18 की चर्चा करें, तो सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। अर्थात जो सैनिक उपाधियां हैं, क्योंकि सैनिक क्या करते हैं, अपनी मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त करते हैं। जैसे मेजर की उपाधि हो गई, कैप्टन की उपाधि हो गई, ठीक है, जनरल की उपाधि हो गई। ये सब क्या है, इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है सैनिकों को। दिन रात क्या होना है, बॉर्डर पे खड़े रहना पड़ता है। ये सब परिश्रम की उपाधियां हैं। इन उपाधियों को छोड़ करके इसके साथ जो शैक्षिक उपाधियां हैं, जैसे डॉक्टर की हो गई, एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर की उपाधि मिल गई, पीएचडी कर लिया तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल गई। अगर इसके बाद आपने क्या कर लिया, अन्य तरह तरह की शैक्षिक उपाधियां हैं जो लोग लगाते हैं, तो वो सब क्या हैं, जो है शिक्षा से प्राप्त हैं। तो सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य किसी प्रकार की किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? इससे क्या होता है, समाज में अराजक तत्व आ जाता है, अर्थात भेदभाव आ जाता है। लोगों के अंदर क्या होता है, कमजोरी आ जाती है कि मैं क्या हूँ, अपने आप को कमजोर समझ रहा हूँ। इसलिए इन उपाधियों का अंत कर दिया गया, केवल मात्र सैनिक और शैक्षिक उपाधियां ही प्राप्त होंगी। अगर हम अगले आपके दूसरे मौलिक अधिकार की चर्चा करें, तो इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं चर्चा। तो इसमें कई प्रकार की भारतीय व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।
जैसे आपका विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति क्या है, बोलने के लिए स्वतंत्र है, सही प्रकार से सही ढंग से क्या कर सकता है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसा उसका भाषण नहीं होना चाहिए कि जो देशद्रोह की कोटि में आए। ठीक है, मतलब सही प्रकार से अच्छे वचनों के द्वारा क्या कर सकता है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन देशद्रोह नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या कर सकता है, सभा कर सकता है। ये नहीं कि आप एक समूह बना रहे हैं किसी अपराध को करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। शांतिपूर्ण ढंग से सही कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है बैठक कर सकते हैं। फिर अगर हम चर्चा करें तो क्या है, समुदाय बनाने की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप अपना अगर कोई संघ बनाने चाहते हैं तो आप अपना संघ बना सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन आपको ये स्वतंत्रता दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन क्षेत्रों में भी घुस जाएंगे जहाँ पे क्या है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी है या जो क्या है देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके क्या है, अन्य जगह पे जहाँ पे सार्वजनिक जगह है वहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर हम चर्चा करें आपका क्या किया गया है, तो इसके साथ साथ आपको भारत में कहीं पर भी व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और भारत में आपको क्या है, किसी भी जगह पर निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उन जगह को छोड़ करके जहाँ पर वर्जित है। तो इसके साथ साथ आपको क्या किया गया, व्यवसाय के बाद एक और अभी स्वतंत्रता हाल ही में जोड़ी गई है, इंटरनेट की स्वतंत्रता। अर्थात हमें क्या की गई है, इंटरनेट की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। तो ये क्या थी, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार थे। अब इसी में अनुच्छेद 20 के बारे में अगर हम चर्चा कर लेते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल है अनुच्छेद 20। तो अपराध की सजा के विषय में संरक्षण, अर्थात हमें क्या है, कुछ अपराध की सजा के विषय में भी संरक्षण प्रदान किए गए हैं। जैसे एक अपराध की एक ही सजा बार बार नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 21 की चर्चा कर लें, यह भी स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। अर्थात हर एक व्यक्ति को क्या है, जीने का अधिकार है, उसके क्या है, प्राण एवं दैहिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, अपराधियों को बेड़ियों में जकड़ करके रखा जाता था, तो ऐसा नहीं होगा, उनके साथ जंगली जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को क्या है, अच्छी सांस लेने का अर्थात वायु का अधिकार है। हर एक व्यक्ति को अच्छी क्या कहते हैं, जल का अधिकार है, क्योंकि ये क्या है, जीने के लिए जरूरी है। जब रहेंगे नहीं तो उनके प्राण कहाँ से बचेंगे। तो ये सब क्या है, जल, वायु, और इसके साथ साथ जो व्यक्ति को क्या करें, प्राण की रक्षा के लिए जरूरी है, वो सब क्या है, आपके दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार आपका और स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है, बंदी की अवस्था में संरक्षण। मतलब बंदियों की अवस्था में भी कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। जब आप बंदी हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, तो आपको क्या अधिकार दिए गए, ये अनुच्छेद का वर्णन 22 में किया गया है। तो पहला अधिकार हमने चर्चा किया था समानता के अधिकार के बारे में। दूसरा हमने जो चर्चा की थी वो स्वतंत्रता का अधिकार था। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहला आपका क्या था, अनुच्छेद 19 था, और 20 में आपका अपराध के बारे में बताया गया था, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताई गई थी, और अनुच्छेद 22 में आपका बंदी की अवस्था में कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। अगर अब हम वही चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में अनुच्छेद 21 में एक चीज और जोड़ी गई है। अनुच्छेद 21 का के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का प्रावधान कर दिया गया है, और ये 86वें मतलब 86वें संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया है। अर्थात इसी में क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 21 में एक का जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दे दी जाए। अगर हम तीसरे मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं तो ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात इसमें अनुच्छेद 23 दिया गया और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अब क्या होगा, मानव का व्यापार नहीं होगा। पहले जमाने में आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम था, अर्थात पहले क्या होता था, लोगों को खरीदा बेचा जाता था। तो अब किसी भी प्रकार के मानव का व्यापार नहीं होगा, और मजदूरी भी क्या होगी, बधुआ मजदूरी जो होती है, पहले लोग क्या कर लेते थे, बंधक बना करके मजदूरी करा लेते थे। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, शोषण के विरुद्ध है। और इसके साथ साथ आपका अनुच्छेद 23 की बात 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको जोखिम से भरे कामों में क्या होगा, लगाया नहीं जाएगा, या उद्योगों के क्षेत्र में लगाया नहीं जाएगा। अगर हम अगले चौथे आपके जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा करें तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात इसमें अनुच्छेद 25 में क्या कहता है कि सभी को क्या है, अपने धर्म का प्रदर्शन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब हर एक व्यक्ति अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार
कर सकता है और धर्म को प्रदर्शित कर सकता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो जो भी धार्मिक कार्य हैं उसके लिए आप प्रबंध कर सकते हैं, मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 की बात करें तो चंदा देने या न देने की आपको स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि पहले चंदा के नाम पे बड़े लोग क्या करते थे, हनन कर लेते थे मूल अधिकारों का। लेकिन अब क्या है, ये गैर कानूनी, अगर आपकी इच्छा है तो चंदा दीजिए, नहीं है तो न दीजिए, कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी। ये अनुच्छेद 27 में है। 28 की चर्चा करें तो जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर क्या होगी, पूजा पाठ या धार्मिक अनुदेशों की से क्या कर दी गई है, मुक्ति प्रदान की कर दी गई है। पहले क्या होता था, जो जिस धर्म जाति का होता था वहां पर धार्मिक काम कराता था विद्यालयों में, तो ये अब गैर कानूनी कर दिया गया है, मतलब अपराध सिद्ध कर दिया गया है कि अब पूजा पाठ या अन्य जो धार्मिक कार्य है वो शैक्षणिक संस्थानों में नहीं किए जाएंगे, अर्थात कोई जबरन किसी से नहीं कराएगा। अगर हम अगली बात करते हैं, आपका 5वें जो मूल अधिकार है तो वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या किया गया है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के बारे में बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक है अर्थात भारत में जिनकी संख्या जिस धर्म जाति की कम है उनको क्या किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकें। और उनके लिए क्या की गई है, शैक्षणिक संस्थाएं खोली गई हैं, शैक्षणिक संस्थाओं का क्या कर सकें, संचालन कर सकें। और राज्य द्वारा स्थापित राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर मनाही का निषेध कर दिया गया है। ये क्या है, आपकी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। जो आपका लास्ट और छठवां जो आपका अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। अर्थात अगर कोई इन सभी पांचों मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसका उपचार जो है उसको लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अर्थात राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, जिसका मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया था और आपको बताया था, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, जिसमें आपकी कई प्रकार की रिटें होती हैं, 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध रिट होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेषण रिट होता है। इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करिएगा, मैं अज्ञानी हूँ।